गोला उठाया तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा नदी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि वो अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया, डेविड अचानक से फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों तक पहुंच सकता है जहां वो पहले भी जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भरकर पैसा लूटा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोस निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को नहीं पता। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। कई साल बीत गए और डेविड अब न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहाँ वो अलग अलग देशों के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उसे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाया। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। तभी रोलैंड वहां आया और उस आदमी ने रोलैंड से पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। रोलैंड ने कहा कि जिन लोगों के पास भी इस तरह की शक्तियां हैं उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने चाकू मारकर उस आदमी की जान ले ली। तभी रोलैंड को कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया। उधर डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि रोलैंड भी वहां मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने एक डिवाइस के जरिए डेविड को जोरदार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया। रोलैंड भागकर उसके पास गया और एक बार फिर बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी उसने डेविड की तरफ एक तार शूट किया और उसे जकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग न सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और उसने एक दीवार पार करके तार काट डाली। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और तुरंत गायब हो गया। अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुंचा। विलियम ने उसे घर पर ही रुकने को कहा क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। डेविड ने कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा। उसे वो एक बार में काम करती दिखाई दी। वहीं उसे मार्क भी मिल गया और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। डेविड गलती से उसे गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ाया। फिर वो मिली के पास लौटा और दोनों में बातें शुरू हो गई। उसने यूं ही झूठ कह दिया कि वो बैंक में काम करता है। बातों बातों में मिली ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने को कहा और वो खुशी खुशी मान गई। उनके पीछे ग्रिफिन छुपकर सब कुछ सुन रहा था। कुछ ही घंटों बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जा रहे थे। उधर तिजोरी के अंदर मिलने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पर रोलैंड उससे मिलने आया। मार्क ने उसे सब सच बता दिया कि वो तिजोरी में कैसे पहुंचा। रोलैंड को अब रोम में डेविड और मिली की तलाश थी। वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार भरे लम्हों में बदल गई। शाम को डेविड उसे कोलोसियम के बंद हिस्से में ले गया और गार्ड से छिपकर उसे घुमाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हो गई। ग्रिफिन ने बताया कि उसके पास भी गायब होने की शक्तियां हैं। वो अपने जैसे लोगों को जंपर्स बुलाता था। उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडिन